मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति यूसुफ़ या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन व क़ाल अज़्ज़ा व जल सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 3 मकामात से मैंने कुछ जुमले आपके सामने तिलावत किए हैं जिनमें अल्लाह ताला ने गिनती को इस्तेमाल किया है। पहला जुमला जो मैंने आपके सामने जिक्र किया उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है, एक माबूद है। तो एक माबूद, वाहिद का लफ्ज आपने सुना। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या बती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, कि अब्बा जान मैंने 11 सितारों को देखा। फिर सूरह हाका से मैंने एक जुमला आपके सामने तिलावत किया कि अल्लाह ताला ने जब अजाब भेजा हवा का तो फरमाया कि सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा, उन पर तारी रही सबअ लयालिन 7 रातें व समानियता अय्यामिन और 8 दिन। इसी तरह कुरान मजीद में आपको बहुत सारे अल्फाज और मिलेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसको 6 दिनों में पैदा किया। तो कुरान मजीद में आपको गिनती भी मिलेगी। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम गिनती, अरबी गिनती जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अरबी गिनती इंतहाई पेचीदा है और आमतौर पे अरबी ग्रामर के कोर्सेज में पढ़ाई भी नहीं जाती, और मैं भी शायद अपनी पूरी अरबी पढ़ाने की तारीख में ये दूसरी मरतबा गिनती पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेवल तक पहुँचते ही नहीं हैं। और गिनती तो बहुत बात की चीज़ है, बुनियादी चीज़ें जब तक क्लियर ना हो तो गिनती तक आप कैसे आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास का ये एजाज़ है कि आज हम गिनती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गिनती उर्दू में 1 2 3 4 5, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 बचपन में हमें सिखा दी जाती है। अरबी में गिनती क्या होती है, 1 के लिए क्या लफ्ज़ है, 2 के लिए क्या लफ्ज़ है, 3 के लिए क्या लफ्ज़ है, 4 के लिए क्या लफ्ज़ है, 5 के लिए क्या लफ्ज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिएगा कि गिनती के लिए जो है 1 2 3 4 5 में लिखूंगा ना लफ्ज़, ये इस्म होंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात हमने पढ़ा है कि अरबी ज़ुबान में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो आदाद हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है, तो ये इस्म है। एक के लिए अरबी जुबान में वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर इस्म है ना तो आपको ये भी याद होगा, हमने कहा था जब भी हमारे सामने इस्म है तो इस्म के हवाले से हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे है ना। क्या चीजें? जिन्स, अदद, वुसत, एराब। जिन्स, अदद, वुसत, एराब। तो हमें आदात की भी ये चारों चीजें मालूम होनी चाहिए। वाहिद, नकरा, मारफा। नकरा मारफा की कोई किस्म ही नहीं है, सही है ना। ये तो सिंपल से, अब सातों किस्में हम पढ़ चुके हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अदद 1, ठीक है ना, वाहिद, सही। जिन्स मुज़क्कर, जिन्स मुज़क्कर, ठीक। मुज़क्कर के लिए वाहिद लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप। एराब की बात करें तो अभी कोई एराब नहीं है। अगर मैं इसको मरफू लिखूं तो मैं ऐसे कहूंगा वाहिदुन, यानी इसका एराब ज़ैद की तरह आएगा। जैसा ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदन है, इस तरह वाहिदुन
वाहिदन वाहिदन। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा गिनती करने का आज। तो एक के लिए वाहिद, दो के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है इसनानी। देखिए आनी यहां भी आ गया दो में ठीक है, तो इसनानी दो के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा। और नकरा है, ठीक है, नकरा है, मुजक्कर है, ठीक, मुजक्कर है। और क्या रह गया? हाँ, अदद, अदद के हिसाब से अगर देखें तो अदद इसका क्या है? नहीं, लफ्ज को देखें ना जरा, आने की आवाज आ रही है, ठीक है, मुसन्ना मतलब मैं कह रहा हूं उस लफ्ज के हिसाब से देखें तो आप कहेंगे यार वाहिद है, लेकिन मुस्लिम आनी में तो वाहिद ही लफ्ज है ना, लेकिन आनी की आवाज बता रही होती है कि मुसन्ना है, तो मुसन्ना है। इराब आनी की आवाज कौन सी होती है? मरफू, ये मरफू है, तो इसकी मंसूब और मजरूर क्या होगी? इसनैनी, इसनैनी। तो इसनानी मरफू है, इसनैनी मंसूब और मजरूर। और साथ ही नोट कर लें कि जो इसनानी है इसका हमजा हमजातुल वस्ल होता है, इसनानी का हमजा हमजातुल वस्ल होता है। गिनती के लफ्ज हैं जिनका हमजा हमजातुल वस्ल होता है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आज या कल के लेक्चर में आपको वो गिनती के लफ्ज भी लिखवाई दूं कि जिनका हमजा हमजातुल वस्ल होता है। तो दो के लिए इसनानी, तीन के लिए सलासा। सलासा मोन्नस है, बोलता आ रही है ना, मोन्नस है। इराब सलासतुन, सलासतन, सलासतिन। ओके, बाकी नकरा सब आपको होता है। चार के लिए अरबा। अब मैं सारी बातें नहीं दोहराऊंगा, अब मैं पूरा एक लफ्ज लिख के आपके सामने रख रहा हूं, अरबातुन। बाकी इसकी मंसूब मजरूर आप खुद ही बना लेंगे। इराब पे बस फोकस करें, इराब और जिन्स ये दो बहुत अहम चीजें होती हैं, उनको फोकस करें बस। पांच के लिए खमसा, छह के लिए सित्ता, सात के लिए सबआ, जिसे हम सबअतुन कहेंगे मरफू, ठीक। आठ के लिए समानिया, नौ के लिए तिस्आ और 10 के लिए अशरा। अभी आपको याद आया होगा अशरा व बशरा, ठीक है ना। तो अशराह भी कह सकते हैं, अशराह भी कह सकते हैं। शीन को स्कूल के साथ पढ़ा जा सकता है, शीन को जबर के साथ भी पढ़ा जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया। वाहिद किसके लिए है? एक, इसनानी दो, सलासा तीन, अरबा चार, खमसा पांच, सित्ता छह, सबआ सात, समानिया आठ, तिस्आ नौ, अशरा 10। ये तो आपको अच्छी तरह 10 तक जो है अदद आने चाहिए। जब आप चीजें गिनते हैं ना तो आप इसी तरह गिनेंगे, जैसे यहाँ पर 10 चीजें हैं ना, तो आप कहेंगे वाहिद, इसनान, सलासा, अरबा, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके 1 2 3 जो हम करते हैं ना, इसी तरह आप गिनेंगे। फिर अगर ये समझ में आ गया तो अब हम देखेंगे कि इनको हमने अब इस्तेमाल किस तरह करना है। मतलब मैं ये तो कह रहा हूं ना 1 2 3 4 5, मैं कहूं जी 1 कुर्सी, 2 आदमी, 3 किताबें, 4 कमरे, 5 लड़के। फॉलो कर रहे हैं? एक है सिंपल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके लिए सिंपल वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा, खत्म 10 तक। लेकिन इसके साथ अब एक जो चीज आप गिन रहे हैं, जो चीज आप गिन रहे हैं, पहली बात नोट करें, जिस चीज को आप गिन रहे होंगे ना उसको आप कहेंगे कि ये मादूद है। जिस चीज को गिना जाएगा उसे क्या कहेंगे? मादूद। और ये क्या है? ये है अदद। ये क्या है? अदद। अदद की जमा आदाद, अदद की जमा आदाद। तो अदद और मादूद का सारा खेल है, अदद और मादूद का सारा खेल आपने समझना है। ओके,
मादूद के लिए ना एक और लफ्ज ग्रामर में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा अहम है, वही आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, मादूद सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए नोट कर लें। मादूद के लिए, मादूद किसे कह रहे हैं? जिस चीज को गिन रहे हैं, ठीक है, जिस चीज को गिना जा रहा है वो मादूद है। मादूद के लिए ग्रामर में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तमयीज। तमयीज पढ़ा हुआ है ना? हाँ, मंसूबात में तमयीज पढ़ा हुआ है ना? तो तमयीज कहते हैं मादूद को। देखें, अदद में इबहाम है, तमीज हम क्यों लाए थे? इबहाम दूर करने के लिए लाए थे ना। आप दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी की दुकान पे, उसे कहते हैं यार मुझे 5 देना, वो आपको दे देगा 5 रख के देगा आपको ठीक है ना। जब तक आप उसे 5 अंडे नहीं मांगेंगे कि यार 5 अंडे दो, तो अदद में इबहाम है, अदद में इबहाम है। इस इबहाम को किसने दूर किया? अंडों ने आके। अंडे तमीज हैं, फॉलो कर रहे हैं ना? और अंडे मादूद भी हैं जिसे गिन रहे हैं आप। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मादूद जिसे गिना जाता है उसका दूसरा नाम क्या है? तमयीज। क्लियर? और हमने पढ़ा था तमीज मंसूब होती है, मंसूबात में पढ़ा था ना। लेकिन आपको यहां पता चलेगा कि हर तमीज मंसूब नहीं होती, कुछ तमीज बदतमीज भी होती है ठीक, तो आज इंशाअल्लाह ताला आप बदतमीज पढ़ेंगे, लेकिन तमीज आप पढ़ चुके हैं। तो इस सारी कहानी ना अदद मादूद की है। अरबी जुबान में ये जो 1 और 2 है ना, सबसे पहले इसको समझ लें, 1 और 2 को। मैं कहना चाहता हूं एक आदमी, तो अरबी जुबान में अगर मैं रजुलन भी कह दूं तो उसका मतलब एक आदमी ही होता है। रजुलन के क्या माना है? एक आदमी। रजुलानी 2 आदमी, रिजाल 2 से ज्यादा आदमी। तो रजुलन के माना एक आदमी, ठीक, एक इसके अंदर है खुद ही, लिहाजा अलग से अदद लाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं इमराअतुन, इमराअतुन के माना है एक औरत, इसमें एक पहले से मौजूद है, मुझे अलग से लफ्ज लाने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अरबी जुबान में आप ला सकते हैं अदद को इनके साथ भी। 1 और 2 के लिए आप अदद भी ला सकते हैं, 1 और 2 के लिए आप अदद ला सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। आप कहते हैं जी रजुलानी, क्या मतलब है? 2 आदमी, 2 तो खुद ही आ रहा है साथ, तो इसनानी की जरूरत है नहीं है, ठीक। आपने कहा जी इमराअतानी, तर्जुमा क्या है? 2 औरतें, तो 2 लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ला सकते हैं, मैं बता रहा हूं। 1 और 2 आप सिंपल लफ्ज से भी बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मादूद, ये मादूद ही है ना, इनके साथ अदद लाना चाहते हैं 1 और 2 का, तो ला सकते हैं। कहां लाना है? नोट करें, इनके बाद लाना है अदद को एज ए सिफत, लेके आना है, लेके आना है। तो रजुलन वाहिदुन के माने होंगे एक ही आदमी यानी वो कहेंगे कि एक आदमी जो रजुल था, अगर आप वाहिदुन ला रहे हैं साथ, तो उससे फिर कोई एक्स्ट्रा मफहूम लें। वो एक्स्ट्रा मफहूम क्या लें? जोर ही का मफहूम लें। रजुलन वाहिदुन, एक ही आदमी, सही। यानी ये तरकीब क्या बनी? मौसूफ सिफत की तरकीब, मौसूफ सिफत की तरकीब। यानी सिंपल मैं आपको बताऊं, 1 और 2 जो आपने अदद इस्तेमाल करने हैं ना, उनको एज ए सिफत इस्तेमाल करना है, मुरक्कब तौसीफी की सूरत में, ठीक है। 1 और 2 अदद को आपने एज ए सिफत इस्तेमाल करना है, और वो कंस्ट्रक्शन जो बनेगी वो मौसूफ सिफत की मुरक्कब तौसीफी कंस्ट्रक्शन होगी। इसलिए आप देखें रजुलन वाहिदुन, एक ही आदमी।
इसकी मंसूब कंस्ट्रक्शन क्या होगी? पूरा, रजुलन वाहिदन। मजरूर क्या होगी? रजुलिन वाहिदिन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने आपके सामने आयत कोट की, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुकुम। कौन सा मुरक्कब है? पक्का इसम के साथ ज़मीर मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुफ्ता बन सकता है, बना ले। इलाहुकुम तुम्हारा इलाह, इलाहुन एक इलाह है, इतना बन जाता है ना, तुम्हारा इलाह एक इलाह है। लेकिन आप इलाहुन के साथ आगे अदद भी लाते हैं बतौर सिफत और कहते हैं इलाहुन वाहिदुन, तो क्या मतलब है? तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, सिर्फ एक इलाह है, सिर्फ एक माबूद है, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ओके, वरना जुमला वो उस तरह भी पूरा हो रहा था, इलाहुकुम इलाहुन, तुम्हारा माबूद इलाहुन एक माबूद है। तो गिनती एक के साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, दो के साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लाते हैं तो उससे फिर जोर पैदा होता है मफहूम में। क्लियर होगी बात? अब मैं कहना चाहता हूं एक औरत, अच्छा अब मैं एक के लिए अगर वाहिद का लफ्ज लगाता हूं तो इमरा मुन्नस है, वाहिद मुजक्कर है, तो मसला तो कोई नहीं है। आपको मुजक्कर से मुन्नस बनाना आता है, बना ले। क्या बन जाएगा? वाहिदातुन, इमराअतुन वाहिदातुन। मंसूब क्या होगा? इमराअतन वाहिदातन। मजरूर क्या होगा? इमराअतिन वाहिदातिन। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल बात नहीं थी, सही है। तो वाहिद एक के लिए, लेकिन अगर आप किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वाहिद नहीं इस्तेमाल करेंगे, वाहिदा इस्तेमाल करेंगे। ठीक। फैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदतुन। नफ़ख़तुन एक नफ़ख़ा, लेकिन इसकी ताकीद के लिए लाया गया वाहिदतुन। तो रिजल्ट हसन क्या निकला? हम गिनती सीख रहे हैं, अदद पढ़ लिए 10 तक के, अब हम उन 10 आदाद को एक एक करके मादूद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि एक और दो अदद जब मादूद के साथ इस्तेमाल होंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन कौन सी बनेगी? मुरक्कबे तौसीफी। कंस्ट्रक्शन कौन सी बनानी है? मुरक्कबे तौसीफी, जिसमें मादूद मौसूफ होगा और अदद सिफत बनकर आएगा। क्लियर? आसिफ क्लियर होगी बात? माशाल्लाह। अब आए दो की तरफ। रजुलानी के माना थे दो आदमी। अब आप इसके साथ इसनानी का लफ्ज ला सकते हैं। रजुला निस्नानी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसनानी का हमजा हमजातुल वस्ल है। फैसल हमने गिनती नहीं पढ़ी थी ना कोर्स में? रजुला निस्नानी, ठीक है, दो आदमी। रजुला निस्नानी मंसूब क्या होगा? पूरा बोले ना, रजुलैनिस्नैनी। और मजरूर क्या होगा? रजुलैनिस्नैनी। ओके, मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ, सिफत। अब आप कहना चाहते हैं दो औरतें। अब दो इसनानी लफ्ज है, मुजक्कर है, ठीक, तो मुअन्नस होना चाहिए। तो इसनानी का मुअन्नस है इसनतानी। इसनतानी, जिस तरह इसनानी का हमजा हमजातुल वस्ल था, इसी तरह इसनतानी का हमजा भी हमजातुल वस्ल होगा। तो इम्राअतानिस्नतानी, वही मुरक्कब तौसीफी। क्लियर हो रही है बात? एक्सीलेंट। इम्राअतानिस्नतानी मरफू है, मंसूब क्या होगा? इम्राअतैनिस्नतैनी, और मजरूर भी यही होगा। लेकिन एक और दो की बात समझ में आ गई है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं जी, मजर, एक कलम, इसकी अरबी क्या होगी? कलमुन
वाहिदुन, कलमुन वाहिदुन। उमर, 2 कलम। कलमानी इस्नानी, कलमानी इस्नानी अलग अलग बोलते हैं, बाद में मिला के क्या बोलते रहो खुद ही, ठीक है ना, मैंने बोल दिया सही जी। फरोख, मैं कहना चाहता हूं एक घड़ी, हाँ, साअतुन वाहिदतुन, एक घड़ी। हसन, मैं कहना चाहता हूं 2 घड़ियां, सातानी इस्नतानी, ठीक है। तलहा, एक तालिब इल्म, तालिबुन वाहिदुन। जुहैब, एक तालिबा, तालिबतुन वाहिदतुन। मेरा ख्याल है 1 2 गिनती समझ में आ गई है, आ गई है ना। 1 2 की गिनती जब आपने इस्तेमाल करनी है तो मादूद को मौसूफ बनाना है, मादूद जिसे गिन रहे हैं उसको मौसूफ बनाना है, और अदद को सिफत बनाना है। गोया 1 और 2 को आपने मुरक्कब तौसीफी के पैटर्न में लेके आना है। क्लियर? मैंने बोर्ड मिटाना है इसलिए इसकी पिक्चर लें, और अब आगे गिनती शुरू हो रही है 3 से 10 तक। कुरान मजीद से एक एक एग्जांपल हम कोशिश करेंगे, जितनी गिनती पढ़े, जितनी कुरान में इस्तेमाल हुई है उसकी एक एक एग्जांपल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगी ना, तो आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे इलाहुन वाहिदुन आपके सामने आ गया, नफ़क़तुन वाहिदतुन आ गया। ले जी, अब जो 3 से 10 तक की गिनती है ना, 3 से 10 तक बड़ी मजेदार और अजीब सी है, जरा हेडिंग दे लें 3 से 10 तक। 3 से 10 तक की गिनती जो है ना मुरक्कब इजाफी के तौर पे इस्तेमाल होती है। पहला पॉइंट नोट करें, 3 से 10 तक गिनती कौन से मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल होती है? मुरक्कब इजाफी के तौर पे, मुरक्कब इजाफी के तौर पे। 1 और 2 की गिनती कौन से मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल होती है? मुरक्कब तौसीफी के तौर पर, ठीक, जिसमें मादूद मौसूफ होता है और अदद सिफत होता है। माशाल्लाह, 1 और 2 क्लियर हो गया। अब हम 3 से 10 तक पढ़ रहे हैं। 3 से 10 तक की गिनती किस मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल होगी? मुरक्कब इजाफी के तौर पर। इसमें अदद मुजाफ होगा और मादूद मुजाफ इलैह होगा। 3 से 10 तक की गिनती जो है कौन से मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल होती है? मुरक्कब इजाफी के तौर पे। मुरक्कब इजाफी में आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, एक मुजाफ होता है, एक मुजाफ इलैह होता है। तो क्या चीज मुजाफ होगी और क्या चीज मुजाफ इलैह होगी? अदद मुजाफ होगा और मादूद मुजाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होगा। ओके, एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, 3 से लेके 10 तक मादूद, 3 से लेके 10 तक का मादूद जो है ना, वो नकिरा और जमा में इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर मादूद के लिए गोल ता वाला अदद इस्तेमाल होगा, और मुअन्नस मादूद के लिए ता के बगैर अदद इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर मादूद के लिए गोलता वाला अदद इस्तेमाल होगा, जो कि हमने पढ़ा है। लेकिन अगर मुअन्नस के लिए आप अदद इस्तेमाल करेंगे तो गोलता हटाकर अदद इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता चल गया ना क्यों नहीं गिनती बढ़ाते। ये बातें जरा दोहरा दें। 3 से लेके 10 तक जो हम समझना चाह रहे हैं, इसमें तरकीब क्या होगी? मुरक्कब इजाफी की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, कौन मुजाफ होगा, कौन मुजाफ इलैह? अदद मुजाफ, मुजाफ इलैह मादूद। ओके, अगला पॉइंट, मादूद जो है वो नकरा और जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा, और मुज़क्कर मादूद के लिए गोलता वाला अदद और मुअन्नस मादूद के लिए गोलता के बगैर वाला अदद। ओके, क्लियर? ले जी, मैं कहना चाहता हूं 3 आदमी, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अब ये 3 से 10 तक की बात हो रही है ना, 3 आदमी कहना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले आदमी को फोकस करना है। आदमी मुज़क्कर है ना,
ओके, मुजक्कर है ना, तो मैंने मुजक्कर के लिए फौरन ये गोलता वाला लफ्ज लेके आना है, ले आया सलासतुन, लेकिन इसे मैंने मुजाफ बना के लाना है। जब इसे मुजाफ बनाऊंगा तो इसकी तनवीन हटाऊंगा, सलासतु। ओके, तैयार हो गया। अब जो मादूद है आदमी, वो मुजाफ इलैह के तौर पे आएगा, नकरा लाऊंगा और उसकी जमा मुकस्सर लेके आऊंगा। रजुल की जमा मुकस्सर क्या होती है? रिजाल। रिजाल की मजरूर फॉर्म, क्योंकि मुजाफ इलैह भी तो है ना, रिजालिन, सलासतु रिजालिन। ठीक है, सलासतु रिजालिन। क्लियर? आसिफ, ये सलासतु रिजालिन, इसका इराब क्या है? हाँ, क्या है बताओ? मरफू। अगर ये मंसूब होता तो? क्यों? मुज़ाफ मंसूब नहीं होता? हाँ, क्या हो जाएगा? सलासता। और अगर मजरूर हो तो सलासती। माशाअल्लाह, इतनी सी बात है। तो सलासतु मरफू, सलासता मंसूब, सलासती मजरूर। ओके, अब मैं कहना चाहता हूं 3 औरतें। अच्छा, 3 के लिए मैंने क्या लिखना है? सलासा। अच्छा, एक मिनट, पहले ऐसा लिख लेते हैं ना। सलासा लिख लिया, पूरा ही लिख ले, तसल्ली हो जाए। मादूद कौन है? औरतें। मुअन्नस है तो फौरन इसकी तरफ आए, गोलता हटा दें, इसको मरफू लें, सलासु। ठीक हो गया ना? सलासु। और आगे इमराह की जमा निसा या निस्वा, दोनों ही, निसा भी आ सकती है, निसा भी आ सकती है, उसको मजरूर लिख दें, क्या होगी? निसाइन। जमा मुकस्सर, तो सलासु निसाइन। क्लियर होगी बात? ओके, अगर समझ आ गई है तो मैं कहना चाहता हूं फरोह 3 किताबें क्या अरबी होगी? हाँ, सलासतु कुतुबिन। जो है 3 दरवाजे, सलासतु अबवा बिन। ठीक है, सलासतु अबवा बिन। क्लियर जी? मैं कहना चाहता हूं 3 घड़ियां। साआतिन, वो मुकस्सर हमारे पास, उसमें वो एक ही लफ्ज है, वो हमारे पास वो एक ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो मुअन्नस में हम जमा सालिम बनाते हैं ना, वो एक्चुअली उसी कैटेगरी में आती है। अच्छा, अब मैं शहबाज, मैं कहना चाहता हूं 7 आसमान। तसल्ली से जरा, 7 आसमान। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप आ जाए पहले आसमान मदूद की तरफ आ जाए, आपके पास पैटर्न बना हुआ है। आसमान को कहते हैं समा। समा की जमा लानी है आपने, समावात, और उसको मजरूर लिखना है, उसको यहां पर मजरूर लिख लें, समावातिन। और अब देखें, समा मुअन्नस था ना, तो उसके लिए जो आपने अदद लाना है वो गोल दाग बगैर लाना है, यानी सब आतुन की बजाय सब उ लाना है। ऐसे है ना, यानी किसी भी पैटर्न पे आप कर सकते हैं इसको। सब उ समावातिन क्या मतलब? 7 आसमान। आसिफ, सब उ समावातिन मंसूब क्या होगा? क्या हो जाता है तुम्हें? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैंने तो पूछा है कि सब उ समावातिन मंसूब क्या होगा? सब समावातिन। मजरूर क्या होगा? सब समावातिन। सूरह मुल्क में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाजी खलका सबअ समावातिन। सबअ मंसूब क्यों इस्तेमाल हुआ है? जवाब दे शाबाश जल्दी से। कौन है वो? तमीज तो ये है,
जो बदतमीज है इस वक्त? मफूल सबा खलका, उसने पैदा किया, उसने इंसान को पैदा किया। खलकल इंसाना, उसने 7 को पैदा किया। सबा मंसूब आ गया ना, 7 क्या? समावातिन। तो तमीज 3 से लेके 10 तक नोट कर लें, 3 से लेके 10 तक की तमीज बदतमीज होती है, क्योंकि मजरूर होती है। ये लिखना नहीं है, आपने वही लिखना है, मजरूर होती है, ठीक है, क्योंकि अभी और भी बदतमीज तमीजें आएंगी। 3 से लेके 10 तक की तमीज मजरूर होती है। ओके, अच्छा जी, ये किसने हल किया था? 7 आसमान, आसिफ ने। अच्छा ले जी, किससे पूछूं? उमैर। उमैर, मैं कहना चाहता हूं 6 दिन दिन की तरफ आए। पहले आपके नजर में 6 में सित्ता लफ्ज आया, सित्तातुन, ओके ना? आपने आना है दिन की तरफ। दिन की अरबी क्या होती है? दिन, यौम। नहार तो दिन होता है, वो वाला दिन, ठीक है। यौम, यौम की जमा अय्याम। अय्याम को यहां पर लिखें मजरूर, ठीक है। और 6 के लिए यौम मुजक्कर था, तो उसके लिए सित्ता ही लगेगा ना, मोनस वाला लगेगा ना। मुजक्कर के लिए मोनस लगना है ना, गोलता वाला। तो क्या कहेंगे? सित्ततु, सित्ततु अय्यामिन। सित्ततु अय्यामिन मरफू है, मंसूब क्या होगा? सित्तता अय्यामिन। मजरूर क्या होगा? सित्तती अय्यामिन। तो वलकद खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तती अय्यामिन। ठीक हो गया? यानी सही पढ़ा रहा हूं ना? कुरान से एग्जांपल्स आ रही हैं सामने, तो जो मैंने गिनती आपको पढ़ाने की कोशिश की है वो ठीक चल रही है। ऐसे है ना? मजर, मैं कहना चाहता हूं 7 रातें। किसकी जमा? लैला। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ठीक है ना? लयाल, लयाल, हाँ जी, लयालिन मोनस है ना? ला लैला मोनस है, मोनस है, तो 7 क्या लाएंगे? सबू। ठीक। तलहा 8 दिन समा नियतु अय्याम। सब उलयालिन मंसूब होगा तो क्या बनेगा? सब अलयालिन। और समानियतु अय्यामिन मंसूब होगा तो समानियता अय्यामिन। तो सूरह हाका में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? सखरहा अलैहिम सब अलयालिन व समानियता अय्यामिन हुसूमा। अल्लाह ताला ने उस हवा को उन पर चालू रखा 8 दिन और 7 रातें, ठीक है। तो वहां पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है एज ए ज़र्फ, ठीक है, एज ए ज़र्फ इस्तेमाल हुआ है। ओके जी, 3 से लेके 10 तक की गिनती समझ में आ गई। कुरान से इतनी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। ओके, जरा रिवाइज कर ले।
गिनती के हम पोर्शन कर रहे हैं, गिनती पढ़ने के हमने पोर्शन किए हैं। पहला पोर्शन था 1 और 2 वाला। 1 और 2 वाली गिनती को आपने किस मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल करना है? मुरक्कब तौसीफी के तौर पर। उसमें मौसूफ कौन बनेगा? मादूद। सिफत कौन बनेगा? अदद। और आपको पता है मौसूफ अदद में मुताबिकत होती है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, 3 से लेके 10 तक की गिनती किस मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल होगी? मुरक्कब इजाफी के तौर पे। मुजाफ कौन बनेगा? अदद। मुजाफ इलैह कौन बनेगा? मादूद। मादूद के लिए क्या शर्तें हैं? नकरा होना चाहिए, नंबर 2 जमा मुकस्सर होना चाहिए, नंबर 3 मौजूद तो है ही है ना, नंबर 3 इसमें कि अगर मुजक्कर मादूद है तो गोलता वाला अदद लगेगा, और अगर मोनस मादूद है तो गोलता के बगैर इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एक स्टार देके छोटा सा पॉइंट लिख लें। 3 से लेके 10 तक गिनती मुरक्कब तौसीफी भी इस्तेमाल हो सकती है। 3 से लेके 10 तक की गिनती मुरक्कब तौसीफी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, यानी ये जो 7 आसमान हैं, इनको अगर हम मुरक्कब तौसीफी के तौर पे लिखना चाहें तो मुरक्कब तौसीफी में पहले कौन आएगा? मादूद। आसमान आप पहले लाएंगे, ठीक है, आसमान आप पहले लाएंगे, मारफा ले आए अस्समावातु, ठीक है, उसके बाद अदद लाए, लेकिन करना वही है, करना वही है, एक चीज करना वही है, वो मारफा होगा, डेफिनेटली मारफा होगा, यानी अल के साथ आएगा, ठीक, मरफू होगा, लेकिन मोन्नस के लिए मुजक्कर अदद लाएंगे, ये शर्त है। यानी 3 से लेके 10 तक जो है ना, वो उल्टा ही करना आपने। तो कहेंगे अस्समावातु सबउ, सही है। तो इसलिए आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन भी कुरान में कहीं कहीं मिल जाएगी, ये स्पेशल आपके लिए। वरना 3 से 10 तक मुरक्कब इजाफी के तौर पे गिनती इस्तेमाल होती है। मजर ओके हो गया ना? लेकिन ज्यादातर 3 से 10 तक की गिनती मुरक्कब इजाफी के तौर पे मिलेगी आपको। कुरान से मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स जो दी हैं वो सारी मुरक्कब इजाफी की दी हैं, लेकिन एग्जांपल मैंने आपको इसलिए स्टार देके पॉइंट लिखवाया है कि 3 से 10 तक की गिनती को आप मुरक्कब तौसीफी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल बस वही रखना है कि अगर मादूद मोन्नस है तो अदद जो है वो गोलता के बगैर लगना है, तो वही कंस्ट्रक्शन आ रही। ठीक, अब इस मुरक्कब तौसीफी में मुताबिकत नहीं होगी, नहीं हो रही ना, ठीक है ना, नहीं हो रही ना, तो बस ये ख्याल रखना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मुरक्कब तौसीफी की ही मानी जाएगी। 1, 2 गिनती समझ आ गई, 3 से 10 तक समझ आ गई। अब हम छलांग लगाएंगे 100 और 1000 की गिनती पर। 100 और 1000 के अदद को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है? 100 और 1000 अदद को, 100 और 1000 के अदद को भी आपने मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल करना है, मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसमें अदद आपका मुजाफ बनेगा, अदद मुजाफ बनेगा और मादूद मुजाफ इलैह बनेगा। क्लियर? लेकिन जो मादूद मुजाफ इलैह होगा ना, जो मादूद मुजाफ इलैह होगा ना, वो आपने वाहिद लाना है, उसे आप जमा नहीं ला सकते। 100 और 1000 के लिए मादूद क्या आएगा? वाहिद, जमा नहीं ला सकते। अब हालांकि देखिए आपका जहन तो कह रहा है यहां तो ज्यादा जमा होना चाहिए, 100 और 1000 है, लेकिन बात वही है कि आपके जहन से तो अरबी नहीं बनी ना। ओके, अच्छा, 100 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मियाह।
100 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं यहां पहले अलग से लिख देता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं मियातुन, मियातुन ऐसे लिखा जाता है, ओके। और 1000 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अल्फुन। क्या क्या मैंने 100 की अरबी क्या है मिया और 1000 की अल्फ। 100 मुजक्कर हो तो भी मिया, 100 मुअन्नस हो तो भी मिया, अल्फ मुजक्कर हो तो भी अल्फ, अल्फ मुअन्नस हो तो भी अल्फ, अल्फ और मिया चेंज नहीं होंगे, ओके। आप कहना चाहते हैं 100 आदमी, तो आप कहेंगे मिआतु रजुलिन, वाहिद लाना है, मिआतु रजुलिन। अब देखें ना हर जगह तो चेंज हो रही है गिनती, क्या करे इंसान, मिआतु रजुलिन। और अगर 100 औरतें हो तो क्या कहेंगे मिआतु। अब मिया इसकी नहीं गोलता हटा देनी कहीं, ठीक है ना, वो सिर्फ 3 से 10 तक की गोलता हट सकती है, मिया की गोलता नहीं हटानी। मिआतु इमरातिन, जी मिआतिन, ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा गया, ठीक, ओके हो गया। मिआतु इमरातिन। मैं कहना चाहता हूं 1000 आदमी, क्या अरबी होगी अल्फु रजुलिन। और मैं कहना चाहता हूं 1000 औरतें, तो क्या बनेगा अल्फु। अब ये नहीं कि अल्फा तू बना दे, सही है, तो आप बना लेंगे, आपका तो कोई मसला नहीं है। अल्फु इमराअतिन। ज़ुहैब मैं कहना चाहता हूं 100 कोड़े, 100 कोड़े, कोड़े की अरबी, कोड़े की अरबी मतलब नहीं, जल्दा, हाँ जी शाबाश। मिआतु जल्दा तिन। क्या आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 कोड़े मारो जानी को? तसल्ली से सब सुने, शाबाश। 1000 महीने, हाँ जी, अल्फू शहरिन, शहर की जमा शहूर होती है लेकिन वाहिद इस्तेमाल करना है, अल्फू शहरिन, ठीक। अच्छा, अल्फू शहरिन से पहले मिन लग जाए क्या बनेगा? तो लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहरिन, 1000 महीनों से बेहतर है। तर्जुमा महीनों का ही कर रहे हैं लेकिन लफ्ज शहर का वाहिद इस्तेमाल हुआ है। सही पढ़ा रहा हूं ना? यानी कुरान प्रूव कर रहा है कि जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सही पढ़ रहे हैं। ओके जी, ये 100 और 1000 के हवाले से 2 कंस्ट्रक्शन कुरान में इस्तेमाल हुई थी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।